आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन, नमो देवी शिवाय, नमः प्रकृति बन्यता प्रणता हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग 2 पाइल्स रखेंगे। और आज का वीडियो हमारा रहने वाला है सब्जेक्ट कि फुल मून में हमारे लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फुल मून के दौरान हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है या हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। तो चलिए हम लोग 2 कार्ड्स लेते हैं, 1 and 2। चुन लीजिए 1 और 2 और हम लोग फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, जर्नी। वाह, बहुत सारे लोग जर्नी में हैं। डो टू रोमांस। वाह, 2 कार्ड्स आ गए हैं। देखिए आप में से कौन क्या चुनता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चुनना है तो इसका है 2 नंबर। ये 33 का नंबर आ रहा है, जिसका टोटल 6 आता है। तो इसमें से जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है तो आप चुन लीजिए। रीडिंग स्टार्ट करेंगे 1 and 2। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चुना हुआ है उनकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये जर्नी का कार्ड है। जर्नी मतलब हम लोग यात्रा करते हैं। तो यात्रा हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी सोल जर्नी, एक होता है हमारा फिजिकल जर्नी। तो सोल जर्नी ये होती है कि हमें जब किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस से या स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जब हम ईश्वर के साथ या डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हमारी सोल जो होती है वो थोड़ी स्पिरिचुअल पाथ पर अग्रसर होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए हमारे लिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस पाथ पर जाने के लिए आपके अंदर होना चाहिए काम, सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा हम्बलनेस, मतलब और डिवाइन के प्रति आपके अंदर फेथ। जब आप इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर सरेंडर हो जाते हैं उस डिवाइन के प्रति, तो वहाँ पर आपकी भक्ति जागृत होती है, आपका कनेक्शन उस डिवाइन पावर के साथ स्टार्ट हो जाता है और आप अपने आप को बहुत अच्छा, हल्का, मतलब आपके अंदर इच्छाओं की तो कोई कमी नहीं रहेगी, पर आपकी यदि उन इच्छाओं को पूर्ति नहीं होगी तो आपको कभी दुख भी नहीं होगा। ये होती है हमारी सोल जर्नी और ये होती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। और दूसरी जर्नी होती है जो हमारी फिजिकल रूप से होती है, जो हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या एक स्थान से दूसरे स्थान में हम यात्रा करते हैं, या हम लोग किसी एक जॉब को छोड़कर नए जॉब में जाते हैं, एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं। तो हमारी ये जो एक यात्रा होती है उस यात्रा का भी कार्ड हो सकता है ये, जो हमें एक्साइटेड करता है, इंस्पायर करता है उस एडवेंचर के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक तो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहे हैं, दूसरे लोग हैं कुछ एडवेंचर के लिए जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में वंडरफुल न्यू एडवेंचर ऑफ लाइफ आप एक्टेड कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ को बहुत ब्लेस फील करते हैं, क्योंकि आपको नए नए जगह पर जाना, नई नई एक्सप्लोर करना आपको बहुत पसंद आता है। घूमना फिरना, मतलब ये आपका एक सोल पर्पस भी हो सकता है। और यदि ये एक चीज़ आ रही है तो आप अपने लाइफ में बहुत सारे प्लानिंग बनाते हैं, हिल स्टेशन जाना चाहते हैं। आप यदि ये सब चीज़ों की यात्रा करते हैं तभी आप मोटिवेट होते हैं और अपने माइंड को काफ़ी रिलैक्स कर पाते हैं। तो ये थे आपके कार्ड का डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका देखते हैं क्या आपके लिए टैरो कार्ड्स आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आपके लिए किस टाइप के टैरो कार्ड्स आ रहे हैं। और जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए ये आ गए आपकी कार्ड्स। वाह, सो ब्यूटीफुल। देखो जर्नी के कार्ड में द वर्ल्ड का कार्ड आना, ये दोनों सेम एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि आपके अंदर एक
जगह पे रहना आपको इतना पसंद नहीं आता, आपको मूव करना बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है और आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है और आप नई साइकिल की तरफ अग्रसर हो रहे हो। यहाँ पर दो दो किंग के कार्ड्स आना और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का आना, ये मुझे शो कर रहा है कि वैसे आपका घर बहुत सुख समृद्धि से भरा हुआ है। पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक भावनात्मक रूप से भी आपके घर में काफ़ी सामंजस्य है। आपके माता पिता वो सुख समृद्धि से भरे हुए हैं, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ लग रहा है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जॉब में, बहुत सारे चुनौतियों का सामना करते हैं अपने जॉब में। आपको हर दिन नई अपॉर्चुनिटी, नए टारगेट ये सब मिलते हैं, जिसके कारण आप बहुत थक जाते हो। जैसे ही आपको वेकेशन मिलता है आप सोचते हो कि बस अब मैं यात्रा पे निकल जाऊं। ये आपकी सोच रहती है और इसलिए आपको ये जर्नी का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है। द वर्ल्ड का कार्ड और जर्नी का कार्ड यही शो करता है कि आपको यात्रा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना या स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, या एक आपकी जो लाइफ थी पुरानी लाइफ, उसमें से निकलकर आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी राशियाँ आ रही हैं, बहुत सारे हैं आपके जो इच्छाएं आ रही हैं यहाँ पर कि, लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि आप अभी भी बहुत सारी चीज़ों को जब जाते हैं सफ़र में, तो आपका बहुत सारा ध्यान आपके बैक साइड पे होता है। मतलब आपका ध्यान हमेशा इस बात पे रहता है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका फोकस काफ़ी कुछ उस दौरान भी वहाँ रहता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भी आप यात्रा पर जाए, जब भी आप अपने एडवेंचर पर जाए, तो कभी भी पुरानी बातों को इतना लेकर आपको नहीं चलना है। उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आपको अपनी यात्राएँ करनी है। वाओ, इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर द न्यू मून, सॉरी फुल मून। तो चलिए, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। बुद्ध पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर थोड़ा उतावलापन है, आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। तो ये भी कार्ड एक स्पिरिचुअल को भी दर्शाता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल की जो जर्नी होती है, ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए मैसेज है कि यदि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको निराशा नहीं होना है, निराश नहीं होना है, पेशेंस रखना है। क्यों? क्योंकि इस जर्नी का न प्रारंभ है न अंत है, एक यात्रा है। स्पिरिचुअल जर्नी एक यात्रा है जहाँ पर हमें ईगो को त्यागना है, जहाँ हमारे बहुत सारे डिज़ायर को त्यागना है, सेटिस्फेक्शन लेके आना है, हमारे अंदर से क्रोध निकल जाना चाहिए, हमारे अंदर से गुस्सा निकल जाना चाहिए, हमारे अंदर से एक जो बेचैनी है वो सारी निकल जानी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेशेंस होकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो यस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके हृदय में बहुत प्यार है, बहुत ममता है, सबके प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं आप। तो ये भावना ही आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी लेके जाता है। यदि आपको ये जर्नी आपको प्यार की तरफ लेके जा रही है, तब भी ये कार्ड आपको ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर देख रहे हैं। आप अपनी जो बैचलर लाइफ से निकलकर आप एक मैरिज लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है। ओह, ये कार्ड उछल के आया है। तो ये कार्ड इसके साथ आना ये बता रहा है कि आपके अंदर बहुत प्यार था, किसी को बहुत प्यार करते थे आप, आपके हृदय में उसके लिए बहुत अटैचमेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि 4 की भी एनर्जी आ रही है, एक मास्टर नंबर भी है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है और आप उस रिश्ते से मूव ऑन होकर किसी नए रिश्ते की ओर जाना चाहते हैं। तो यस, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ों में आपको अटक के नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आया है 6 चक्र आर्च मेटाट्रॉन, जो आपको विज़न देता है, जो आपको लाइफ में क्लैरिटी देता है, जो आपको ये बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। यह आपको एक दूर दृष्टिकोण देता है, आपके लाइफ में एक ऐसा संकेत देता है जिससे जो आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है वो ऑलरेडी आपको पहले से ही मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके चक्रास जो जागृत हो रहा है उसके प्रति आपको थोड़ा मेडिटेशन करके बहुत सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए, एक कार्ड, लास्ट कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है।
डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जैसे कि मैंने बताया कि आपका जिसने दिल तोड़ा था वहाँ से निकलकर आप आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यस, ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा। वाह वाह चंचल गैब्रियल। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको अपनी बातों से हीलिंग करेगा, आपको खुशियाँ देगा। तो ये एक एंजेलिक रूप से आपके लाइफ में एक एंट्री होने वाली है किसी इंसान की, जो आपको खुशियाँ देने आ रहा है, जो आपको शांति देने आ रहा है। यहाँ पर भी 7 की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी 7 की एनर्जी आ रही है, जो दोनों कार्ड मुझे यही बताता है कि स्पिरिचुअली आप कुछ नया कदम उठाने वाले हैं। आप जो दिल तोड़ के जो चला गया है उसको आप छोड़कर मूव ऑन होने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पिरिचुअली आप कदम उठाने वाले हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा। 5th चक्र आर्चएंजल गैब्रियल, जो आपके कम्युनिकेशन को, जो आपके थ्रोट चक्रा को हील कर रहा है, जो आपको सही कम्युनिकेट करना सिखा रहा है, क्लियरली कम्युनिकेशन आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, ताकि आप अपने मन की बात प्रॉपर वे में कह सकें, दूसरों को वो समझा सके जो आप कहना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, वो अपने आप को आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये मुझे लग रहा है। तो चलिए हम लोग अब कार्ड निकालते हैं फेरी मदर के, ऑरेकल द फेरीज। तो देखिए फेरीज आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं। प्योरिटी, यस। जब तक आपके अंदर प्योरिटी नहीं है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आप आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर यही कहा रहा है कि आपके अंदर एक ट्रस्ट है, आपके अंदर एक प्योरिटी है, आपका हार्ट जो है वो बहुत प्योर है। अपने अंदर से अपने जो हार्ट को है उसको आपको देखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर एक क्वेश्चन कीजिए कि आप क्या चाहते हो। आपके अंदर जो प्योरिटी है वही आपको आंसर करने वाले हैं। वाह, लुक इन द बुक। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है अपने सारे क्वेश्चंस को लिख डालिए, क्योंकि फेरी मदर आपको बहुत जल्दी आंसर्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लिखो। शाइन फ्रॉम विदिन, यस, ये प्योरिटी तभी आती है जब अंदर शाइन करते हो आप। तो अंदर जो आपका शाइन हो रहा है, जो आपकी अंदर जो डीप हार्ट में जो शाइनिंग आ रही है, वही आपकी ट्रू ब्यूटी है। और वही ट्रू ब्यूटी डिवाइन को अट्रैक्ट करती है। जो आप हैं उसको पहले एक्सेप्ट कर लो। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को देखिए, समझिए, अपने आप के अंदर की खूबसूरती को बाहर लेकर आइए। वाह, फ्लोरिश, ओके। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोटस एक कीचड़ में उगता है, पानी में उगता है, फिर भी वो देखते ही एक प्योर फीलिंग आती है, माता लक्ष्मी को वो बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिस दुख दर्द को, इस जर्नी में, आत्मा की जर्नी हो चाहे आपकी फिजिकल जर्नी हो, इस जर्नी के दौरान जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं वो आपकी लाइफ में एक शैडो बनकर रहेंगे। वो उससे आपको सीखना है, उससे आपको हर्ट नहीं होना है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कोई इंसान आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई इंसान आपको चीट तो नहीं कर रहा है। तो आपको लोगों को समझने में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अपने आप को फ्लरिश कीजिए। मून एनर्जी, यस, टुडे इज़ द मून एनर्जी, फुल मून एनर्जी। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन को यदि आप सरेंडर करते हैं, या आज जब फुल मून रहेगा तो आप जाके स्टार गेजिंग कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके अंदर की जो फीलिंग है उसको समझ सकते हैं। पर आज है चंद्र ग्रहण, तो आप जा नहीं सकते, तो घर बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने आप को काम कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। इमोशनली हर्ट होने से बचने के लिए पीस ऑफ माइंड में रहिए। तो मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, किसे पसंद आती है, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए, जिन्होंने सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, जो 33 नंबर शो करता है, 3+3 मतलब 3 की एनर्जी होती है, जो गुरु तत्व को भी दिखाती है, जो आपके एजुकेशन को दिखाती है, जो आपके टीचिंग कहना चाहिए पर्सनालिटी को दिखाती है। आपको पसंद आता है लोगों को गाइड करना, टीच करना। और यदि हम इसका टोटल करते हैं तो 6 आता है, जो कि न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से वीनस का नंबर है, जो कि प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, सुख सौभाग्य का नंबर है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं डोर टू रोमांस को। यहाँ पर ये डोर टू रोमांस मतलब होता है कि कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आएगा, प्यार लेकर आएगा। और यहाँ पर आप एक पिंजरा देख रहे हो जिसके अंदर एक हार्ट है। इसका मतलब है ये आपका हृदय है, ये आपकी केज है, और केज के अंदर आपका हार्ट है जो कि बंद है। इसका मतलब है कि बाहर तो बहुत सुंदर है, खूबसूरती है, बहुत प्यार है, सबकी कहना चाहिए नेचुरल ब्यूटी है, हर चीज़ें हैं बाहर, लेकिन आपने अपने आप को कैद करके रखा है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अब आपको अपने दिल के द्वार ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने दिल के द्वार खोलेंगे तो अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को निहारेंगे, अपने आप को पसंद करने लगेंगे, और यही एट्रैक्शन आपको सेल्फ लव की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप में यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, क्योंकि डोर टू रोमांस मतलब ही यही है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी खुशखबरी आने वाली है। आपको स्ट्रांग बनाया जाएगा, आपका कनेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर पास्ट लाइफ में जितने भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं उन सबको भूलकर आपको एक नई जर्नी पर जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर अपने आप को पूरा कहना चाहिए स्प्रेड करना है मीन्स सेल्फ लव, अपनी एनर्जी बढ़ानी है, सेल्फ एनर्जी बनानी है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, सेल्फ डिज़ायर, जो भी चीज़ें सेल्फ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं, अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को खुश रखना है। यहाँ पर डोर टू रोमांस ये कह रहा है अपने आप को हेल्दी समझिए, अपने आप का केयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए नए जर्नी पर जाने के लिए, नए डोर ओपन करने के लिए, क्योंकि आपके हृदय में प्यार है लेकिन आपने उसको ताले में बंद करके रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके लिए किस टाइप के टैरो कार्ड आते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो उसके पहले लाइक का बटन दबा दो, शेयर का बटन दबा दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। चलिए हम लोग आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। वाह, चैरियट का कार्ड आ गया है। चलिए, मैं अभी तक बहुत इग्नोर कर रही थी, अब मैं ये कार्ड लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी भी एक जर्नी है, और यहाँ पर आया है द वर्ल्ड का कार्ड। ये बात यही शो करता है कि आप अपने आप से इतना प्यार नहीं कर रहे हो, जबकि आपके अंदर एक हिम्मत है, साहसी हो आप योद्धा हो। आप कहना चाहिए कि आप अपनी जर्नी में बिल्कुल रेडी हो एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं ये रास्ते पे जाऊं या मैं उस रास्ते पे जाऊं, मैं क्या चुनाव करूं। आप कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी स्ट्रांग हो जाते हैं, कभी डिसीज़न लेते हैं, कभी कई बार अपने ही डिसीज़न को रोक देते हैं। उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हो जाता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको फल उतना नहीं मिल पाता, और आप वेट करते हैं कि क्या मुझे मेरे में और कमज़ोरी रह गई है, कमी रह गई है, जो मुझे वो नहीं मिल पाया जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब आपकी उड़ान बहुत बड़ी है, और लेकिन ये जो गलत और सही के बीच में जो आप फंस जाते हैं, तो उसके कारण आपका जो वेटिंग पीरियड है वो थोड़ा लंबा खिंच जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि आपकी भी जर्नी एक यात्रा की जर्नी है, एक जगह से ख़त्म होकर दूसरे जगह जाने की जर्नी हो रही है। तो आगे आने वाले दिनों में आप एक साहसी बनकर उभरने वाले हैं, आप एक डिटरमाइंड होने वाले हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आपके अंदर यदि भावनाएं हैं तो आप एक स्ट्रांग बन के कंप्लीटली उभरने वाले हो, और उस जगह में पुट करोगे जहाँ पर आपको उस चीज़ को रखना है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आपके अंदर एक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, बच्चे, जो आप अपने लाइफ में एक चाहते हो शादी के बाद, वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में क्रिएट करने वाले हो या अट्रैक्ट करने वाले हैं। और आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर भी चलेंगे, और आप आने वाले दिनों में ग्रोथ देखेंगे, जिसकी आपको बहुत दिनों से अपेक्षा है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर मुझे यही मैसेज आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनर्जी कार्ड से कि आपके लिए
सॉरी, कितने सारे कार्ड्स गिर गए। आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, एनर्जी कार्ड आपके लिए क्या बता रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। एंजाइटी, बहुत इंतज़ार हो गया ना, इसलिए एंजाइटी आ गई। देखो यहाँ मैंने बोला आने वाले दिनों में आप वो जो चाहोगे वो पालोगे, और यहाँ पे कॉर्नुकॉपी आ रहा है जो आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, हर चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। आर्चएंजल राफेल जो आपके हृदय में जो दुख है, जो तड़प है, जो कन्फ्यूजन है, आर्चएंजल राफेल उन सब चीज़ों की हीलिंग करने वाले। यहाँ पर यदि किसी का तकलीफ़ है या बीमार है तो यहाँ पर मेरे को एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपको ग्रीन एनर्जी आ रही है। तो इस ग्रीन एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करने की देरी है। आपकी जो तकलीफ़ें हैं, एंजाइटी है, जो परेशानी है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वो आपका बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, और आप जिस फ्रूट की इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिलेगा। आज जरा फैल यहाँ बहुत सारे लोगों की यदि हेल्थ इश्यूज़ है तो वहाँ पर आपको हीलिंग दी जा रही है। जैसे कि डोर टू रोमांस का कार्ड यहाँ पर है, और यहाँ कार्ड आ रहा है कैरिंग कनेक्शन का। तो ये मुझे कार्ड यही बता रहा है कि आपके लाइफ में जो डोर टू रोमांस आएगा वो आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आने वाला है, प्यार लेकर आने वाला है, केयरिंग लेकर आने वाला है। जिस यात्रा पर आप निकल रहे हो वो यात्रा में आपके लिए बहुत अच्छी रिजल्ट है, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको ये बता रहे हैं, आप जो कंफ्यूज होके जो आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो तो अब आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, आपके अंदर हीलिंग की जा रही है। आपके अंदर यदि ममता है, तड़प है, केयरिंग है, तो आपके अंदर एक डिसीजन लेने की पावर भी आ जाएगी, और आ रही है। कुछ लोग के अंदर आ गई है, कुछ लोग के अंदर आ रही है। तो बहुत ब्यूटीफुली सब चीज़ें आई हैं। तो आप इस एनर्जी को कैच कर सकते हैं, इस हीलिंग को कैच कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं। और साथ में आपके लिए जो आ रहा है कॉर्नुकॉपिया, मतलब आपके लिए जो समृद्धि आ रही है, आपके लिए जो वेट कर रहे हो इतने दिनों से, अब वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिकल वे में दिखने लग जाएंगी। तो आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फेरी मदर के कार्ड्स हम लोग ले लेते हैं। फेरी मदर से हम लोग देखते हैं कि फेरीज आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रही हैं। प्लीज़ गाइड मी फेरीज मदर, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेज देना है जिन्होंने डोर टू रोमांस कार्ड चुना है। सॉलिट्यूड, फाइंड बैलेंस। यस, बैलेंस मैंने बताया जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग का बचा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ना आपका चैरियट का कार्ड, वो भी बैलेंस बनाने के लिए कहता है। सही और गलत में बैलेंस बनाना है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बैलेंस को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। चलिए, और ये कार्ड ले लिया। वाह, दोनों में फ्लरिश आया था। यस, स्टार गेजिंग, सबको स्टार गेजिंग करनी है, चाहे पहला देख रहे हैं चाहे सेकंड देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब कार्ड को डिटेल करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अकेले में बैठिए। इसका मतलब ही है कि मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर की हार्मोनी को थोड़ा सा पहचानिए, अपने अंदर को अंदर से झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हृदय को आपने बहुत सारा लॉक करके रखा है, बहुत सारी बातों से, बहुत सारे डर से, बहुत सारी चीज़ों से आपने अपने आप को बंद करके रखा है। एक डर मेरे को यहाँ क्यों नज़र आ रहा है पता नहीं, एक डर की फीलिंग आ रही है जिसके कारण अपने आप को आपने लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है, अपने हृदय के डोर्स को ओपन कीजिए और थोड़ा साइलेंट में बैठना है। इस दौरान बहुत क्वाइट रहना है, काम रहना है। किसी भी टाइप के काम का आपको ध्यान नहीं आना चाहिए, सिर्फ अपने आप में रहना है। चाहे तो आप घर के बाहर जा सकते हैं या घर के ऐसे जगह बैठ सकते हैं जहाँ पर आपको शांति मिले। यहाँ पर फेरी मदर कह रही हैं कि अपने काम में, अपने रेस्ट में, अपने प्ले टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए आपको वक्त निकालना है, उसमें बैलेंस बनाकर चलना है, अपनी एनर्जी को बना के चलना है, हार्मोनी करना है, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है, अपने लाइफ को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और अपने लिए थोड़ा नींद लो। यहाँ पर नींद नहीं ले रहा है कोई तो बहुत रेस्टलेस हो रहे हो आप, क्योंकि आपकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है बट आप कंफ्यूज हो। बेटर है थोड़ा रेस्ट लो, ऑटोमेटिकली आपको हीलिंग मिल रही है, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। हिडन डेप्थ, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कुछ अंदर है ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर छुपी हुई हैं,
जो सीक्रेट मेमोरी के अंदर है या बैक ऑफ माइंड में चल रही है आपकी। तो जब तक आप इस हिडन चीज़ को बाहर नहीं निकालते हो या इस हिडन चीज़ से आप फ्री नहीं हो जाते हो, जैसे कि मेरे को एक डर शब्द सुनाई दिया था, तो जब तक इस डर से आप बाहर नहीं आ जाते हो तब तक अपने आप को नहीं जान पाओगे, अपने आप से प्यार नहीं कर पाओगे, अपने आप को निखार नहीं पाओगे। ये डर को दूर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, एंजल्स का ब्लेसिंग है, और एंजल्स आर्चएंजल रफाएल आपको हील भी कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डर है, जो अंदर बैठा हुआ है, जो आपको लॉक करके रख रहा है, जो आपको डरा के रख रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उससे आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टाइम बहुत प्रीशियस होता है, मतलब टाइम इज़ अ मनी, कहते हैं ना, टाइम इज़ अ मनी, टाइम इज़ अ हेल्थ। यदि वक्त पे योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप थोड़ा हेल्दी खाना खाते हो, या आप अपने टाइम का सदुपयोग करते हो, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपके दिमाग में जितनी सारी प्रोग्रामिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है, आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हो। यहाँ पर फेरी मदर यही कह रही हैं कि जिस तरह से कमल कीचड़ में उगकर भी एक सुंदरता प्रदान करता है, माँ लक्ष्मी को प्रिय हो जाता है, उसी प्रकार अपने लाइफ के जितने भी पुराने खराब जो मोमेंट देखे हैं या पुरानी जो तकलीफ़ें आपने देखी हैं, उससे आपके अंदर जो लाइट पैदा हो रही है, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो एक ब्यूटी आ रही है, उस ब्यूटी को बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है, और वही आपको दूसरों को भी देना है। जो आप महसूस कर रहे हैं वही आपको दूसरों को भी प्रदान करना है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, सबसे पहले अपनी हीलिंग कीजिए, अपने सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए। आपको सेल्फ डिटरमाइन होना है अपने आप को चेंज होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इमोशन भी है तो यहाँ पर स्ट्रांगनेस भी है। ये दोनों चीज़ों के अंदर आपको बैलेंस भी बनाना है और अपने टाइम का सदुपयोग करना है, क्योंकि ये जीवन एक निर्धारित वक्त के लिए ही मिला हुआ है। इस टाइम पर हम डर के जिएंगे, इस टाइम पर हम शंका में जिएंगे, इस टाइम पर हम अपने कन्फ्यूजन में रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बेटर यही है कि इन चीज़ों से बाहर निकलना है, अपने आप को बैलेंस में लाना है। हिडन डेप्थ में जितने भी प्रॉब्लम है उन सबको आपको भूल जाना है। जो चीज़ें सीख रहे हो उसको अपने लाइफ को यूज़ करके एक नई चीज़ें क्रिएट करनी है। थोड़ा मेडिटेशन करो, क्योंकि यहाँ पर डोर टू रोमांस आपको अपने आप को हील करने के लिए भी कहता है। चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं, स्टार गेजिंग का कार्ड है। तो पर आज तो चंद्र ग्रहण भी है, तो देखिए अब कल के दिन थोड़ा घर के बाहर निकलिए और चंद्रमा को देखिए, या आप रोज़ भी देख सकते हैं। आपके यहाँ पर यदि आकाश काफ़ी क्लीन रहता है, स्काई काफ़ी क्लीन रहती है, तो आप स्टार गेजिंग रोज ही कीजिए। उसके लिए फुल मून की राह नहीं देखनी है, क्योंकि इमोशन भी आ रहा है ना यहाँ पे। तो अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, और एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much for subscription.